आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 3 दिन क्लास नहीं आया क्योंकि मैं आपको बता चुका था, जो हमारे बड़े पापा हैं उनका अचानक से देहांत हो चुका। अचानक मतलब क्या बोलूं, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है जीवन में, क्योंकि शरीर क्या है, नश्वर है यार। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तो जब तक जीवन है अच्छे कर्म करिए, सबसे अच्छे से बात करिए, किसी का बुराई मत करिए, किसी की जलिए मत यार, ताकि जाने के बाद लोग कोई आपको गाली दे। मेरे बड़े पापा बहुत अच्छे थे। और क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। जो 3 दिन का क्लास छूटा था आपका, वो अभी मैं कवर करवा दे रहा हूँ। और कुछ दिन के बाद ये सब बाल वगैरह जो है ना, ये सब आप नहीं देखोगे। मतलब जीवन में पहली बार मेरा बाल जाएगा। क्लास को कवर करवाते हैं, ठीक है। कवर करेंगे 15 से 19 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर इस क्लास में। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। जितने लोग मेरे भाई बहन देख रहे हैं, दिल खोलकर जिंदगी एंजॉय करिए बिना टेंशन का। माँ बाप को पूरा प्यार दीजिए, अच्छे कर्म करिए, किसी का बुराई, किसी से जलिए मत। उससे कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा दुख आएगा, उल्टा टेंशन आएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हर सवाल को बहुत सिंपल तरीके समझेंगे बिना गोलमोल के। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, डायनासोर का अंडे का खोज ना हाल फिलहाल में भारत के किस राज्य में किया गया है। तो एकदम क्वेश्चन सिंपल है। डायनासोर का अंडे का खोज हाल फिलहाल में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सीधा आंसर आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ना भारत का कौन सा शहर हर साल औसतन यानी एवरेज 2 मिलीमीटर तक ना दर से डूब रहा है। बताओ, भारत का कौन सा शहर हर साल 2 mm तक डूब रहा है ये रिपोर्ट के अनुसार। तो वो शहर है आपका मुंबई। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व रक्तदाता दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल पूछता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो हर साल 14 जून को हम लोग मनाते हैं। इस बार का विषय क्या दिया गया है, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ। ये विषय दिया गया है। इसको मैं पीडीएफ में डाल दिया हूं, ठीक है। लेकिन आप खास कर करना डेट याद रखना, 14 जून को हर साल मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भाला फेंकने के मामले में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कीर्तिमान दर्ज किया गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। कितना मीटर भाला फेंका गया है जो विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, 89.30 मीटर। अब एक क्वेश्चन का आंसर ना आप सभी कमेंट में करना। जो ओलंपिक हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को भारत के लिए स्वर्ण पदक आया था ना, तो नीरज चोपड़ा ने ना कितना मीटर का भाला फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था ओलंपिक में, ये आप नीचे कमेंट करना अगर किसी को ठीक ठीक याद है तो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फीफा फुटबॉल अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 17 साल की कम उम्र की जितने भी महिलाएं हैं ना, इनका फुटबॉल विश्व कप होने वाला है 2022 में। इसकी मेजबानी भारत करने वाला है, यानी भारत में होगा इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 1 नंबर पर डेनमार्क रहा है। कौन, डेनमार्क। और इसमें भारत यानी इंडिया का जो रैंक है ना, वो कितना है, वो 37 है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। इस सूचांक में 1 नंबर पर डेनमार्क और भारत का रैंक 37। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एशिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान दिया गया है। यानी बिजनेस, नया उद्योग, नया स्टार्टअप शुरू करने के मामले में, वैसा वातावरण बनाने के मामले में सबसे 1 नंबर पर जो राज्य रहा है ना, वो केरल रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी जितना भी सेवा है ऑनलाइन के माध्यम से, सबसे अच्छा उसका वितरण करने के मामले में, जितने भी ऑनलाइन सेवा है, जितना भी, मान लो पासपोर्ट बनाने के मामले में, डिलीवरी देने के मामले में, जितना भी, या फिर डोमेन देने के मामले, होस्टिंग देने के, जितना भी ऑनलाइन सेवा है ना,
उसका सबसे अच्छा वितरण किस राज्य ने किया है 21 में, तो वो भी केरल है। ठीक है, नया स्टार्टअप खोलने के मामले में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? केरल। ऑनलाइन डिलीवरी देने के मामले में अच्छा राज्य कौन सा है? केरल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन बोला भारत ने किस देश के साथ अंडमान सागर में मलक्का, एक बात याद रखिएगा, जो कॉर्पेट जो अभ्यास हुआ है ना, ये कहां पर हुआ है? अंडमान सागर में। ये भारत और किस देश के बीच का अभ्यास था? तो भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किसने 2022 का इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? एक ही खिलाड़ी, नामी खिलाड़ी, रैंक 1 प्लेयर, नाम क्या है? विक्टर एक्सेल्सन। ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं आपका डेनमार्क का। ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष का इंडोनेशिया में जो मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता हुआ है वो विक्टर ने जीता है। महिलाओं की बात करें तो वो जीता है आपका चैन यूफेई ने, ऑप्शन नंबर डी। महिलाओं में ये, पुरुष में विक्टर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य की टीम ने चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का 21 का खिताब जीता है? यानी सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो एक नंबर पर हरियाणा रहा है। बस इतना याद रखना आप सभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछेगा आप सभी से कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबानी, होस्टिंग राज्य कौन सा था? तो ये खेल का आयोजन भी हरियाणा में हुआ था और हरियाणा भी पदक तालिका में एक नंबर पर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? हरियाणा हमारा है ना, अगला क्वेश्चन, हर साल आईसीसी के द्वारा बेस्ट बेहतरीन महिला क्रिकेटर ऑफ द का सम्मान दिया जाता है और पुरुष क्रिकेटर ऑफ द मंथ का पुरस्कार हर महीना दिया जाता है। तो मई महीना के लिए बेहतरीन क्रिकेटर कौन रही महिला में? तूबा हसन, ये पाकिस्तान की है। और पुरुष में दिया गया एंजेलो मैथ्यूज को, ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं श्रीलंका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य कौन किया है? मोदी जी की है। ये जो सम्मेलन हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? मुख्य सचिवों, जितने मुख्य सचिव है ना बाबू, उन सब का एक सम्मेलन किया गया था आयोजित। उसका उद्घाटन कौन किया? मोदी जी। इसका सम्मेलन कहां हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से सिरीडी के लिए हरी झंडी दिखाई है? यानी सिरीडी से लेकर कोयम्बटूर, ये कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इनके बीच में जितने भी भारत के विश्व धरोहर स्थल है ना, उन सब का सैर करवाएगी ये ट्रेन। भारत गौरव के द्वारा पहला ट्रेन खोला गया है निजी। कहां से कहां तक? सिरीडी से लेकर यहां तक। और यहीं पर न है भगवान आदि योगी आदि का क्या नाम है? आदि योगी का मूर्ति, भगवान शिव का, याद है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उस भारतीय मूल के नाम बताना है जिन्हें अमेरिका का नाम, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बाइडेन साहब। उनका जो विज्ञान सलाहकार होगा वो किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, आरती प्रभाकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये 16 तारीख को। याद रखिएगा, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, ये हर साल 16 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पवन दिवस विंड डे, ये भी हर साल कब मनाते हैं? तो आपका 15 जून को। मैंने इसके पहले क्या बताया? 16 बताया क्या? 15 जून होगा यार। ये भी 15 जून। और वर्ल्ड विंड डे भी कब मनाते हैं? तो ये भी 15 जून को ही मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह बोल दिया है ना कि वहां के 8 साल से कम उम्र के जितने भी छात्र हैं जिनका शिक्षा प्रभावित हुआ था कोविड-19 की वजह से ना, कोरोना की वजह से, उनके पढ़ाई को, उनके शिक्षा को दोबारा से रास्ते पर तेजी से लाने के लिए ना एक योजना चलाया जा रहा है। उस योजना का नाम है एनम एजुथम योजना। इसलिए चलाया जा रहा है
वहां उस राज्य के 8 साल से कम उम्र के छात्र को जिनका शिक्षा प्रभावित हुआ था कोरोना की वजह से, दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए ये योजना चलाया जा रहा है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस संस्था के अनुसार हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ना 8वां दिवसीय आम महोत्सव शुरू किया गया है। कहां पर? सीधा पूछेगा आप सभी से कि 8वां आम महोत्सव मनाया गया किस देश में? आप बोलिएगा बहरीन में। ऑप्शन नंबर डी, ताकि आम के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन, इसका आयोजन इजिप्ट में हुआ है, मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भीम नगौडा संगन नगौडा पाटिल को निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलिएगा कर्नाटका का। कर्नाटका का नया लोकायुक्त कौन है? तो भीम नगौडा संग नगौडा पाटिल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर 2022 और 23 के लिए सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रमोद कुमार मित्तल को। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो ये याद रखिएगा, स्टुटगर्ट में जो प्रतियोगिता हो रहा था टेनिस का, वो किसने जीता है? वो जीता है मैटो बैरेटिनी ने। ये इटली के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जीता, याद रखिएगा। जो स्टुटगार्ट जो टेनिस का गेम हो रहा था वो इन्होंने जीता है। और महिलाओं में किन्होंने जीता है? महिलाओं में पूछना ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं में आज के डेट में ना इनको हराना नामुमकिन है, क्योंकि आज के डेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मतलब इनको अगर ये कोई प्रतियोगिता में भाग ले रही है ना, तो इनको हराना बहुत मुश्किल है। क्या नाम है? इगा स्विएटेक। ये भी याद रखिएगा। इस बार का फ्रेंच ओपन किसने जीता है महिलाओं में? तो फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता है। और पुरुष में कौन जीता है? तो राफेल नाडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस साल हुआ था वो किसने जीता था? राफेल नाडाल। फ्रेंच ओपन राफेल नाडाल। महिला में कौन जीता? तो महिलाओं में जीतने वाली महिला का नाम था ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन इगा स्विएटेक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, परिवार के पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने का, भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल 2400 बेडों का 2400 बेड का निजी अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल भारत का, यह कहां पर खोला गया है? फरीदाबाद में। यह कहां पड़ता है? यह पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, नाम क्या है? उन्मेष। यह साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया था? सीधा पूछेगा और आप बोलिएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जीएसटी परिषद का जो सम्मेलन हुआ था 47वां, जो 28 से 29 जून को होगा, इसका आयोजन कहां पर होगा? तो श्रीनगर में। जीएसटी सम्मेलन का जो बैठक होने वाला है 47वां, उसका आयोजन श्रीनगर में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय प्रेस परिषद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नया प्रमुख बनाया गया है रंजन प्रकाश देसाई को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इक्विटास स्मॉल बैंक, इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे बनाया गया है? एकदम याद रखिएगा, पीएन वासुदेवन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हमजा अब्दी, इनको किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, नियुक्त किया गया हाल फिलहाल में? हमजा अब्दी हाल फिलहाल में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी का जो पैनल होता है प्रमुख अंपायरों का, उसमें मात्र एक भारतीय अंपायर को जगह दिया गया, उनका नाम क्या है? मेनन साहब, नितिन मेनन। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व स्तर पर बताओ, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में सीबीटी 1 में पूछा। मतलब ये क्वेश्चन ना हर साल पूछता है, हर साल, इसको इंपॉर्टेंट डाल देना, हर साल पूछता है। आप कोई पेपर उठाकर देख लो जो बहुत बड़ा एग्जाम है, उसमें ये डेट रहेगा ही रहेगा। ये हर साल 17 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इटली में 9वां कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 में भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? श्रीवास्तव साहब, राहुल श्रीवास्तव। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, एग्जाम में पूछ देगा, राहुल श्रीवास्तव जो चेस मास्टर है, ग्रैंड मास्टर, वो किस राज्य से हैं? तो राज्य याद रखिएगा, तेलंगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 21 और 22 के दौरान भारत के टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बना है? चाइना, चीन। ठीक है, सबसे बड़ा इंपोर्टर देश कौन सा है? चीन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डिजिटल समाचार रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला नेटवर्क कौन सा रहा है? फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मिशन अमृत सरोवर के तहत जम्मू कश्मीर के, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में 100 तालाब बनाए गए हैं। ठीक है, यह मिशन कब स्टार्ट हुआ था बताओ? अमृत सरोवर के तहत शोपियान जिले में 100 तालाब बनाए गए हैं। आपको बताना है यह मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 24 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और यह भारत के किस राज्य के जिले में? तो आपका कच्छ। यह कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात में। यह बालिका पंचायत क्या है? उस पंचायत को चलाने वाली सभी कौन होगा? सभी महिलाएं, बच्चियां होगी। ठीक है, और बच्चियों के भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जा सके, इसीलिए बालिका पंचायत का शुरुआत किया गया है। और इसको स्टार्ट किया गया है महिलाओं के ही द्वारा, और यह कहां पर स्टार्ट हुआ है? गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में मोदी जी के द्वारा किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुरू किया गया? इसके अंतर्गत ना शुरुआत के 1000 दिन तक जो भी महिला गर्भवती रहेगी या जिनके बच्चे छोटे रहेंगे, उनको खाने पीने की दिक्कत बिल्कुल ना हो, इसीलिए योजना चलाया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। शुरुआती 1000 दिन के लिए पूरा पोषण मिल सके उन लोगों को। ठीक है, तो ये था आपका करंट अफेयर जो कवर करवा दिए हैं। कब से कब तक का? 15 से 19 तक का। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे। जिंदगी अच्छे से एंजॉय करिए। आप सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, और देश का भी। एक अग्निपथ स्कीम आया है, समझाएंगे उनके बारे में आपको भी। जय हिंद।